सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। क्या? शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हम इसको शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम को शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, हम अपनी इकोनॉमी में हमारा इक्विलिब्रियम आता है जब एडी एएस के इक्वल होता है एंड एडी शोज कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, और ऐसे ही हमारी, लेकिन हमारी जो कंट्री है उसमें क्या होता है, मतलब इकोनॉमी है या हमारी क्या किसी और की भी है, तो हर इकोनॉमी में क्या होता है, लीकेज भी होती रहती है प्लस इंजेक्शन भी, मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती रहती है। तो जब हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, मतलब हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, तब उसकी वजह से हमारी कंट्री की इनकम में क्या चेंज आता है वो अब हम देखेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है हमारी इनकम उससे कई गुना बढ़ती है। यूं नहीं है कि इनकम अगर हमारी 2 गुना हुई है, सॉरी इन्वेस्टमेंट अगर हमारी ट्वाइस हुई है तो हमारी इनकम भी ट्वाइस होगी। इनकम हमारी उससे मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है। वो कैसे होती है, क्यों होती है, कितनी होती है, वो अब हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। ओके, इनकम, और ये हमारा यहाँ पे एडी एएस एएस या वाई। ठीक है, ये हमारी क्या है, अब हमारा यहाँ पे मान लो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी इकोनॉमी के अंदर। ये हमारी इकोनॉमी में क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और ये हमारी एडी। अब ये बोलता है कि हमारी कंट्री में क्या हुआ, चेंज आ गया इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, एडी हमारी होती है सी प्लस आई, और अब हमारी इकोनॉमी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा हो गई। जब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तब हमारा क्या होगा, एडी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो एडी को इंक्रीज कर दो। एडी कितना बढ़ेगा, एडी उतना ही तो बढ़ेगा जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, क्योंकि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजप्शन तो बढ़ा नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ी। तो ये हो गई एडी वन, ये किसके इक्वल हो गई, सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है। ठीक है, ये हमारा था इक्विलिब्रियम, पहले एडी एएस के इक्वल था यहाँ। इस पे हमारी इनकम थी कंट्री में ओ वाई वन, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी और हमारा एडी वन हो गया ये नया एडी। तो ये हमारी क्या हुई, E2 नया इक्विलिब्रियम, अगेन शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या हुआ, शिफ्ट। अब ये भी देखो कि इन्वेस्टमेंट तो हमारी इतनी सी बढ़ी लेकिन इनकम हमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई हमारी इनकम उससे कई गुना ज्यादा, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब इस मल्टीप्लायर इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं के से। क्या होता है, के होता है कि हमारी इनकम में कितना चेंज आया कंट्री में ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए ये होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, कि इनकम में कितना चेंज आया इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से। ठीक है, अब बात आती है, अब इसमें हम थोड़े से ऑपरेशन करते हैं। देखो हमारे को पता है कि y हमारा क्या होता है, c प्लस एस, पता है, हाँ जी, y c प्लस एस किसके इक्वल होता है, i के। तो डेल्टा y किसके इक्वल हो जाएगा, और डेल्टा i अगर हम निकाले तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा y माइनस डेल्टा c। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इसमें पुट कर दो। क्या है, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ये हमारा क्या आ गया, सिंपली डेल्टा वाई अपॉन इन्वेस्टमेंट हमारी किसके इक्वल होती है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा सी के। अब
इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा वाई से। ठीक है जी, हाँ जी। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी और होल के डिवाइड में डेल्टा वाई। तो ये हर एक के नीचे आ गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो ये हो गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई क्या हो गया 1 माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है एमपीसी के। तो इसीलिए हमारा के जो है वो इक्वल होता है डेल्टा वाई अपॉन सॉरी हम इसको भी तो डिवाइड करेंगे डेल्टा वाई से। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई और ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसलिए इक्वल होगा 1/1 माइनस एमपी सी के। और हमको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल होता है एमपीएस के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1/एमपीएस। तो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हो गए, 1 ये, सेकंड ये, थर्ड ये, किसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ठीक है, ये हमने इससे ये कैसे ड्राइव किया वो एग्जाम में नहीं आता, मैंने जस्ट बताया था, आपने जस्ट फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, डेल्टा वाई अब हमारा इनकम क्या होती है सी प्लस एस, लेकिन एस आई के इक्वल होता है तो सी प्लस आई। यहां से हमने आई डेल्टा आई की वैल्यू निकाली डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, पुट की यहाँ पे। अब हमको डिवाइड करनी है पूरी इक्वेशन डेल्टा वाई से, इसको डेल्टा वाई से डिवाइड किया, देन इसको डेल्टा वाई से डिवाइड किया, 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ एमपीसी। तो इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, अब हमको 3 फॉर्मूलाज मिल गए। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं किस चीज के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकालने के। अब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में हुई वो उससे इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी इनकम कई गुना क्यों बढ़ जाती है, क्या रीजन है उसके पीछे। तो अब हम वो करेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। सपोज हमको दे रखा है एमपीसी इज 0.5, क्या दे रखा है एमपीसी इज 0.5, तो हमारा के क्या आएगा 1/1 माइनस 0.5, मतलब 1/0.5, मतलब तो ये K2 मतलब कि हमारी इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज आएगा हमारी इनकम में जो चेंज आएगा वो डबल आएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज आएगा इनकम में उससे डबल चेंज आएगा। कि अगर इन्वेस्टमेंट हमारी 100 रुपए से बढ़ रही है तो हमारी इनकम 200 रुपए से बढ़ेगी। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से बढ़ रही है तो हमारी इनकम क्या है 1000 रुपए से बढ़ेगी, मतलब दुगना चेंज आएगा। ठीक है, या ले लो, देखो जैसे एमपीसी मान लो है 0.4, ठीक है, तो के क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.4, तो समथिंग 1 पॉइंट, मतलब जितना आएगा उतने टाइम्स हमारी क्या होगी इनकम इंक्रीज होगी ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि जैसे हमारा एमपीसी कम हुआ हमारा क्या हुआ मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी कम हुआ, मल्टीप्लायर भी कम हुआ। तो मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में कैसा रिलेशन होता है पॉजिटिव, कि अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब चलो अब हम मल्टीप्लायर मैकेनिज्म पढ़ेंगे किसके थ्रू, इसी के थ्रू कि हम एमपीसी को 0.5 लेके चलते हैं।
ठीक है। यहाँ पे हम क्या शो करते हैं, मतलब कि पहली बार में क्या हुआ, दूसरी बार में, मतलब राउंड शो करेंगे। फिर हम शो करेंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। फिर हम चेंज शो करेंगे कि चेंज इन इनकम, इनकम में हमारा चेंज क्या आया। फिर हम शो करेंगे कि कंजप्शन में क्या चेंज आया। ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पे कंजप्शन का कंसेप्ट क्यों लेके आए। देखो इन्वेस्टमेंट मान लो हमारी कंट्री में 100 रुपए की हुई, जब हमारी कंट्री में 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, इसका मतलब कि अब प्रोड्यूसर सेक्टर 100 रुपए का ज्यादा करने, मतलब लगाने वाला है इन्वेस्टमेंट में। जब इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो अगेन हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम मिलेगी, वही वैल्यू एडिशन वाला कंसेप्ट जो मैंने पहले भी बताया कई बार। तो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम होगी। अब वो हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम को क्या कर सकता है, वो उस इनकम से या तो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा। अब हमारा क्या है, एमपीसी 0.5, मतलब कि वो 50% इनकम कंज्यूम करेगा एंड 50% वो सेव करेगा। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लेके आए कि चेंज इन कंजप्शन क्या हुआ, उसके बाद हमारी क्या लेके आएंगे हम, सेविंग, की वो कितनी सेव करेगा। ठीक है। तो राउंड 1, 100 रुपए इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, इनकम हो गई 100 रुपए की, 100 में से 50 लगा दिए कंजप्शन में, 50 लगा दिए सेविंग में। अब ये जो 50 रुपए कंजप्शन में लगाए, ये जो 50 रुपए कंजप्शन में लगाए, ये 50 रुपए जो कंजप्शन में लगाए वो क्या हुई, इनकम। जो 50 रुपए खर्चा किया, खर्चा मतलब कि आगे वो लगने वाला है, तो 50 रुपए क्या हुई, हमारी इनकम हो गई। ठीक है। अब ये जो 50 रुपए है, इसका फिर से 25 रुपए कहाँ लगेंगे, कंजप्शन में, 25 सेविंग में। ठीक है। अब इस 25 रुपए फिर क्या हो गई, इनकम। फिर ये 25 रुपए का क्या होगा, 12.5 रुपए लगेंगे कंजप्शन में, 12.5 लगेंगे सेविंग में, क्योंकि हमको आधे कंज्यूम करने, आधे सेव, बिकॉज एमपीसी 0.4। फिर 12.5 का हाफ कितना होगा, तो अब हमारी 12.5 हो गई इनकम, 12.5 का हाफ 6.25 लगा लो। ठीक है। तो ठीक है, तो फिर ये 6.25 क्या हो गई, इनकम। फिर इस 6.25 का हाफ लगेगा कंजप्शन में, हाफ लगेगा सेविंग में। ऐसे ऐसे हमारा क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है। और ये कब तक होगा, जब तक कि हमारा इन्वेस्टमेंट तो क्या है भाई, 100 रुपए का चेंज आया इन्वेस्टमेंट में, जब तक हमारा इनकम में डबल चेंज नहीं आ जाता, बिकॉज हमने एमपीसी क्या लिया है, 0.5। तो इनकम तो मल्टीप्लायर है 2, तो हमारा क्या होनी चाहिए, इनकम डबल। मतलब कि अगर हमने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करी है तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, 200 रुपए। तो जब तक हमारा इनकम 200 रुपए नहीं हो जाती, तब तक ये सीन चलता रहेगा। तो हम पता है क्या करते हैं, अब हम इसको पूरा शो तो नहीं करके दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है और एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे आगे डैश डैश करके छोड़ देते हैं, इतना समझा के। फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे जस्ट सिंपली कि इन्वेस्टमेंट करिए व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपी इन द इकोनॉमी, as MPC is 0.5, so 50% will goes to saving and 50% will go to consumption. So 50% saving में गया, 50% consumption में. Again this consumption expenditure becomes the income, then this income is further goes for 50% consumption, 50% saving, जो कि होगी 25-25, that is 25 rupee for consumption and 25 for saving. Then this 25 becomes income, then this 25 is further distributed as 50% of consumption and 50% of saving. इतना शो करके हम फिर सिंपली बोल देंगे कि as our investment multiplier is 2, so consumption, so our change in income will be twice as that of change in investment, कि हमारा change in income जो है वो दुगना होगा investment के change से. So our income, change in income would be 200 while change in investment is 100. So this is the multiplier effect which works in the economy.
सो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट। और हम पूरा शो करके नहीं दिखाएंगे, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, हम डैश डैश करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, बस आपको जो मैंने अभी इंग्लिश में बोला है, आपकी जो बुक्स में लिखा होगा उसको पढ़ना और उसको आप पूरा लिख के दिखा देना, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको पता है। ये जस्ट कैलकुलेशन को ड्रॉप आउट करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। क्या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन, ये क्या करता है, फॉरवर्ड मतलब कि आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर मतलब कि जब हमारा जब हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तब हमारी ऑब्वियस सी बात है इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वो होता है फॉरवर्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर, जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो होता है बैकवर्ड इफेक्ट। मतलब इनकम डिक्रीज कब होगी, जब हमारी कंट्री में लीकेज होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट बाहर निकलेगी, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी इकोनॉमी में तो वो होगा बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। तो फॉरवर्ड एक्शन क्या हुआ, इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। बैकवर्ड एक्शन क्या होगा, डिक्रीज इन इनकम ड्यू टू डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, और ये होगा हमारा बैकवर्ड एक्शन। सो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।